नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीजे लक्ष्य क्लासेस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। दोस्तों 5 बज चुके हैं शाम के और आज जो है अपने ESIC DSSB PGI RML RRB नॉरसेट मेंस और CHO स्टाफ नर्स सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट क्लास नंबर 32 जो है वो अभी लाइव होने वाली है। ठीक है, आज जो है सारे क्वेश्चंस जो अपन डील करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले विद राशनल, बहुत अच्छे से जो है अपन इन क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। तो आप जो है पहले क्वेश्चन से लगाकर अंत तक आप जरूर पूरा वीडियो जरूर देख लेना, पूरी क्लास देख लेना। उसके बाद आप चाहे जो करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये क्लासेज जो है आपके ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाली। यहाँ पर जो है ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ भी इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो आप सारे लोग जो जितने भी साथी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने भी साथी नए हैं फेसबुक पेज पीजे लक्ष्य क्लासेज पर हमें फॉलो जरूर कर देना। लिंक दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं या फिर फेसबुक पे जाएं, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके जो है फॉलो कर ले। ठीक है, चलिए अपन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं कल का लास्ट सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन था उसको अपन डील करेंगे। बहुत सारे लोगों को एकदम करेक्ट आंसर आए थे। अपन ने जो है कल लास्ट क्वेश्चन ये छोड़ा था। उससे पहले सारे लोग एक बार जो है शेयर कर दो वीडियो को, ठीक है, अधिक से अधिक लोगों तक। मुझे कल नहीं 2-3 दिन से ये लग रहा है कि काफ़ी लोग जो है अब आलसी हो गए, शेयर नहीं करें क्लास को। तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करोगे तभी हमारी टीम का हौसला अफजाई होगा और हम कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे इन क्लासेस को एग्जाम तक। ठीक है, नहीं तो फिर हमें मजबूरन क्लासेस बंद करने पड़ेंगी, क्योंकि क्लासेस की खासियत ये है कि हमने 27 क्लास नॉरसेट प्री से पहले ली थी, जिसमें से उन 27 क्लास में से 30 से 35 क्वेश्चन जो है हमारी क्लासेज में से आ गए थे। ठीक है, यदि हम पहले 100 दिन पहले या 2-3 महीने पहले शुरू कर लेते 100 के 100 क्वेश्चन इधर ही लपेट लेते। ठीक है, अब गलती ना करें, सारे लोग शेयर करें अधिक से अधिक लोगों तक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है शेयर करते हुए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। अब जो है क्लासेज ओनली फॉर सब्सक्राइबर रहने वाली है, जितने भी सब्सक्राइबर होंगे उन्हीं को दिखेगी ये क्लासेज। तो अभी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सारे लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो फटाफट से। कहाँ से क्लास देख रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में हम फटाफट से बता दो, ताकि हम अंदाजा रहे कहाँ से हमारे साथ ऑडियंस जुड़ी हुई है। इसके अलावा कौन सी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं और 32 में से यानी 31 पुराने जो क्लासेज है उसमें से आपने कितनी क्लासेज देख ली ये भी हमें बता दीजिए। अभी तक सारी क्लासेज नहीं देखी, सारी क्लासेज देख लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 95% क्वेश्चन हमारी क्लासेज से आएंगे जो भी एग्जाम्स होंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो सारे लोग जो है लगातार क्लासेज देखते रहें, हमेशा 5 बजे जुड़ते रहे, पुरानी क्लासेज को भी टाइम निकाल कर देख लें। एक बार शेयर करते हुए वीडियो को लाइक करते हुए जो कमेंट बॉक्स में हम बताएं कहाँ से क्लास देख रहे हैं और कौन सी एग्जाम की तैयारी करें। ठीक है, चलिए, येलो बैग फॉर द सेग्रीगेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इज मींट फॉर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। BMWN बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें येलो बैग के बारे में पूछा गया। ठीक है, अलग अलग प्रकार के बैग के बारे में अपन बात करेंगे इस वीडियो में। तो मैंने बताया था कि येलो बैग में आपको एनाटॉमिकल वेस्ट और साइटोटॉक्सिक ड्रग्स दोनों जाती है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, आपको जो सही आ रहा था वो आपको करना था, बी और डी करेक्ट आंसर थे, ये नहीं थे। ठीक है, अभी मैं बता दूं आपको ये जो पुरानी गाइडलाइन के अनुसार क्वेश्चन था, इसलिए जो यहाँ पर एनाटॉमिकल वेस्ट अधिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन अभी जो क्वेश्चन आएंगे उनमें साइटोटॉक्सिक वेस्ट भी जो आपके येलो में जा रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके यूरिन बैग की। तो आपको बता दूं कि जितने भी रेड यानी कि रेड बैग होता है जो, उसमें प्लास्टिक के आइटम जाते हैं सारे के सारे प्लास्टिक। ठीक है, रेड मतलब खतरा, प्लास्टिक भी खतरा ही है पर्यावरण के लिए, इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद शार्प इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, शार्प यानी जो सफ़ेद होता है, सफ़ेद पोस्ट जो नेता होते हैं वो ज़्यादा शार्प होते हैं, ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो शार्प जो है आपके वाइट में जाएगा, जो कि पंक्चर प्रूफ होता है। ठीक है, वाइट पंक्चर प्रूफ में। उसके बाद बात कर लेते हैं आपके येलो की। तो येलो की बात करें तो येलो में आपके एक तो एनाटॉमिकल वेस्ट जाएगा, एनाटॉमिकल वेस्ट, और एक जो है विशेष करके पूछा जाता है कि प्लेसेंटा किस में जाएगा, वो भी इसी में जाएगा, प्लेसेंटा। ह्यूमन ऑर्गन जितने भी होते हैं वो इसी में जाएंगे। ठीक है, ऑर्गन कोई कटा हुआ भाग। इसके अलावा ब्लड से छना हुआ कोई भी यानी कि ब्लड लगा हुआ कोई भी मटेरियल होगा वो आपके येलो में जाने वाला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद आता है एक ब्लैक, अभी जो है ब्लैक। ठीक है, ब्लैक में आपके जाते हैं जनरल वेस्ट, जो कि नॉन मेडिकल से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि वेपर वगैरह हैं या कोई खाना वाना बचा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें ब्लैक में जाती है। ठीक है, यानी कि ये चारों बैग मैंने आपको समझा दी। समझ में आ रहा है तो यस कर दीजिएगा, नहीं आ रहा तो नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन और सुधार करने का प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया, यस सर आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर था बी और डी दोनों। ठीक है, साइटोटॉक्सिक वेस्ट की जगह यदि ड्रग लिखा आता तो सीधा ही हो जाता, यानी साइटोटॉक्सिक चीज़ें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन एक्सेप्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में जरूर छाप लेना। यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए, उसमें से कौन सा जो है हेल्थ एजुकेशन का प्रिंसिपल नहीं है, ये पूछा गया है। हेल्थ एजुकेशन के प्रिंसिपल के बारे में पूछा गया है। कॉम्प्रिहेंशन होता है, बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है, होलसम। होलसम का मतलब क्या है, A to Z सारी जानकारियाँ देना उसमें से। ठीक है, कोई भी आप टॉपिक ले रहे हो, जैसे मलेरिया को ले रहे हो तो मलेरिया की A to Z सारी जानकारियाँ दोगे, उसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिवनेस। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए,
क्रेडिटेबिलिटी होनी चाहिए उसमें, और इंटरेस्ट भी कम्युनिटी का होना चाहिए। इसके बिना जो है वहाँ पर हेल्थ एजुकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये तीनों होती है, लेकिन अननोन टू नोन ऐसा कोई प्रिंसिपल यहाँ पर है नहीं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जाने वाला आपके ए। सारे लोग स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लो। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइबर के लिए ही ये क्लासेज अब अवेलेबल रहेगी। जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर लिया उन्हीं को देखेगी ये क्लासेज अब जो है हमेशा आगे से। तो सारे लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, अपने दोस्तों को जरूर से जरूर जोड़ें, और हमेशा 5 बजे आप भी जुड़ें, और अपने आप को जो है असेसमेंट करते हुए एग्जाम तक की क्लासेज चलेगी और सिलेक्शन श्योर है। बस आपका जो टिका रहना, यानी कि आप जो मजबूती के साथ कॉन्फिडेंट बढ़ाते हुए लाइक करेंगे और हर एक क्वेश्चन का आंसर देते जाएंगे, तो आपको जो है एक्टिवली पार्टिसिपेशन के मदद से आप जो है इस बार सिलेक्शन आपका श्योर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर ऑफ इलेक्ट्रोकन्वर्जिव थ्योरी, ईसीटी के बारे में जो है पूछा गया। ईसीटी जो होती है उसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा स्लाइड्स के माध्यम से, एक अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। ईसीटी होती क्या है, इलेक्ट्रोकन्वर्जिव थ्योरी, इसकी फुल फॉर्म, थ्योरी नहीं थेरेपी, इलेक्ट्रोकन्वर्जिव थेरेपी होती है इसकी फुल फॉर्म, एक तो ये पूछी जाती है। यहाँ पर जो है ईसीटी के इंडिकेशन पूछे गए हैं, यानी कि किन अवस्थाओं में अपन ईसीटी करते हैं, एक को छोड़ के, ठीक है। मेजर डिप्रेशन में करते हैं बिल्कुल, सीवियर साइकोसिस के पेशेंट भी करते हैं, सीवियर कैटाटोनिया है तो भी करते हैं, सिजोफ्रेनिया भी करते हैं, लेकिन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में जो है अपन यहाँ पर जो है फिजिकल लॉस हुआ है तो वहाँ पर ईसीटी नहीं करेंगे, ठीक है। अब ईसीटी के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ, एक बार सारे लोग लाइक कर दीजिएगा, तभी मैं एक शानदार जानकारी आपको ईसीटी के बारे में जिंदगी भर नहीं भूलोगे ऐसी जानकारी आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो सारे लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ईसीटी में जो आपके करंट लगाया जाता है ना, उसके प्लेसमेंट के कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं, वो भी पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देर आर 3 डिफरेंट वेज टू प्लेस इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द प्रोसीजर, ठीक है। 3 अलग अलग टाइप के, 3 प्रकार से लगा सकते हैं। पहला होता है राइट यूनिलेटरल, ठीक है। दिस प्लेसमेंट इंक्लूड इलेक्ट्रोड ऑन द राइट साइड ऑफ द हेड, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रोड राइट साइड में लगा देते हैं हेड के। 1 इलेक्ट्रोड विल बी बिटवीन द टेम्पोरल एंड आईब्रो, ठीक है, टेम्पल और आईब्रो के बीच में जो है रखते हैं। दूसरा जो होता है उसको नियर द टॉप ऑफ हेड, हेड के टॉप की तरफ रखते हैं, डायरेक्टली अबव द राइट ईयर, यानी कि जो राइट साइड का कान होता है उसके ऊपर, ठीक है। एक आता है बायफ्रंटल, ठीक है। दूसरा जो मेथड रहता है बायफ्रंटल रहता है, जिसमें इलेक्ट्रोड प्लेस्ड यूजिंग द कॉन्फिगरेशन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द फोरहेड जस्ट अबव द एंड ऑफ द आईब्रो, ठीक है। यानी दोनों साइड फ्रंटल जो लोब होते हैं उसके दोनों साइड आपने सुना देखा होगा कि आईब्रो के जस्ट ऊपर कान के आगे, ठीक है, जो कि नॉर्मल पोजीशन होती है। जैसे कि ये है आपका आदमी है कोई, तो यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रोड इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, ठीक है। ये जो है आपके बाई फ्रंटल कह रहा था। एक आता है बाई टेम्पोरल। दिस प्लेसमेंट इन्वॉल्व 1 इलेक्ट्रोड अलाइंड विद द टेम्पल एरिया ऑन ईच साइड ऑफ द हेड, ठीक है। दोनों टेम्पोरल में लगा देते हैं, उसको बाई टेम्पोरल कहते हैं, ठीक है। एक और चीज़ें हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं, इंडिकेशन में भी आपको बताऊंगा। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी कब अपन ईसीटी नहीं करेंगे, तो जब भी रिसेंट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है, एमआई का पेशेंट है तो उसको नहीं करेंगे, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हुआ जनरली 30 दिन के अंदर, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, आईसीपी बढ़ा हुआ है, आईसीपी नॉर्मल 10 से 21 होता है, सॉरी 5 से 15 होता है, आईओपी 10 से 21 होता है। कल मैंने बताया था, वो सारी क्लासेज आप पुरानी देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। आप पीजे लक्ष्य क्लासेस फेसबुक पेज पर हमें जरूर फॉलो करना, लिंक दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से या फिर पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके फेसबुक पे जाकर आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। आईसीपी बढ़ा तो भी नहीं करेंगे। एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है स्पेशली फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस से कोई भी एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है उस टाइप भी आप नहीं करेंगे। और रेटाइनल डिटेचमेंट यानी आंखों की कोई बीमारी है तो उस टाइम भी नहीं करेंगे। यानी कि ये जो चीज़ें हैं इसको आपको याद में रखना। 5 स्टार क्वेश्चन है, ईसीटी को अपन जो है एक ही क्वेश्चन में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। अब इंडिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि कब करेंगे ईसीटी, ठीक है। तो सीवियर डिप्रेशन के पेशेंट में करेंगे। बाइपोलर डिसऑर्डर यानी कि आपके डिप्रेशन और मैनिया दोनों एक साथ है, डिप्रेशन प्लस मैनिया है तो उस कंडीशन में भी करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा सीजोफ्रेनिया के पेशेंट में करेंगे, साइजो एफेक्टिव डिसऑर्डर में भी करेंगे, कैटाटोनिक जो सिजोफ्रेनिया कैटाटोनिया है उसमें भी करेंगे, और इसके अलावा एनएमएस यानी कि न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में भी करेंगे। ये जो इंडिकेशन है आपको 7 स्टार लगा के अपनी स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लो। मैं आप सबके के लिए, हमारी टीम के लिए आप जो है एक बार लाइक कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ सारी चीज़ें आप तक पहुँचाई जा रही है। तो ये जो है आपके इंडिकेशन है, 6 इंडिकेशन, सीवियर डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, सिजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, कैटाटोनिया और न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। ये चीज़ें आपको याद में रखनी है। तो ईसीटी आई होप कि आपको समझ में आ गई। क्या आई कि नहीं है, यस या नो में आंसर दो फटाफट से, यस या नो में एक बार फिर से बता दीजिएगा फटाफट से, ताकि मैं आगे बढ़ूँ। यदि आ गई है तो ठीक है, यस यस सर आ गई, यस बहुत बढ़िया। सारे लोग जुड़े हो, सभी लोग कमेंट करो, बहुत बढ़िया, यस। तो बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, ठीक।
तो यहाँ पर तो इसका आंसर हो गया डी, सभी के एकदम सही आंसर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ इंक्यूबेस इंडक्शन ऑफ लेबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, 7 स्टार क्वेश्चन है। इसमें से जो है इंडक्शन ऑफ लेबर का कौन सा कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब अपन लेबर को इंडक्ट नहीं करवाएंगे। इंडक्शन का क्या मतलब होता है कि स्वाभाविक तिथि जैसे कि ईडीडी होती है उससे पहले ही किसी कारणवश किसी परिस्थितियां ऐसी हो जाती है जिसके कारण अपन को लेबर को बाहर करवाना पड़ता है, यानी कि लेबर करवाना पड़ता है, उसको अपन इंडक्शन ऑफ लेबर कहते हैं। जिसमें ड्रग यूज़ ली जाती है उसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीटोसिन भी है, बाकी बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन विशेष करके ऑक्सीटोसिन जो ड्रग होती है उसके थ्रू करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा जो है इंडक्शन ऑफ लेबर का कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ठीक है। प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, प्लेसेंटा प्रीविया में अभी अपन जो है कभी भी इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करवाते। ये जो है आपके कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। यहाँ पर पूछा है कौन सा कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, मतलब इंडिकेशन है, ठीक है। किस परिस्थिति में अपन इंडक्शन ऑफ लेबर करवाएंगे ये पूछा गया है। प्लेसेंटा प्रीविया में कभी भी आप ये गलती मत करना कि अपन इंडक्शन ऑफ लेबर करवाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है बच्चा डिस्ट्रेस में जा सकता है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ LSCS या नॉर्मल डिलीवरी करवाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सिफेलोपेल्विक डिस्पोर्शन, तो सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन होता है, उस कंडीशन में कभी भी वेजाइनल डिलीवरी संभव ही नहीं है, तो अपन क्यों इंडक्शन करवाएंगे। यहाँ पर तो LSCS ही होगा, ठीक है, लोअर यूटेराइन सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। तो ये जो है, इसके अलावा कोर्ड फ्लॉप्स की स्थिति में भी जो है अपन कभी भी इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करवाते, लेकिन प्री मैच्योर रप्चर हो जाता है, प्लेसेंटा जो है समय से पहले वहाँ पर जो है सेपरेट हो जाता है, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाती है। प्लेसेंटा माँ के जो आपके इनर सेगमेंट होता है यूट्रस का, जिसको अपन क्या कहते हैं, जो इनर वाला भाग होता है, इंटरनल भाग होता है, वहाँ से सेपरेशन हो जाता है, तो वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बच्चे को मिलना बंद होता है। उस कंडीशन में अपन इंडक्शन ऑफ लेबर करवाना आवश्यक होता है, क्योंकि बच्चा वहाँ पर मर सकता है। इसलिए जो है उसको इंडक्शन ऑफ लेबर की जो इंडिकेशन है प्री मैच्योर रप्चर, PROM कहते हैं, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, PROM प्रॉम। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीटल अम्बिलिकल कोड एक्सेप्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, 5 स्टार लगेगा, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में जरूर छाप लेना। यहाँ पर जो है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है अम्बिलिकल कोड का नहीं है ये पूछा है, एक्सेप्ट पूछा है। तो अम्बिलिकल कोड आप सभी को पता होगा कि प्लेसेंटा और बच्चे को जो है बीच में जोड़ने वाली लाइन होती है, जिसमें अम्बिलिकल कोड है सेंसरी नर्व एंडिंग, ठीक है। अम्बिलिकल कोड कंटेंट 2 आर्टरी एंड 1 वेन, बिल्कुल होती है, 2 आर्टरी और 1 वेन होती है। अम्बिलिकल कोड इज एनक्लोज्ड एंड प्रोटेक्टेड विथ वार्टन जेली, बिल्कुल वार्टन जेली के द्वारा जो है वो एनक्लोज रहती है और उसके द्वारा प्रोटेक्ट की जाती है। अम्बिलिकल कोड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू डेवलपिंग फीटस, बिल्कुल माँ से बच्चे में जो है फीटस जो होता है उसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट देती है अम्बिलिकल कोड, बिल्कुल सही है, लेकिन वहाँ पर जो है कोई किसी प्रकार की नर्व एंडिंग नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जाएगा ए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अम्बिलिकल कोड से रिलेटेड यही क्वेश्चन ज़्यादा बनता है कि उसमें कितनी वैन और वो होती है आपके आर्टरी, ये भी सही है, ये भी सही है, वार्टन जेली के द्वारा, और ये जो है न्यूट्रिएंट, लेकिन कभी भी वहाँ पर नर्व एंडिंग नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर आपके जाने वाला ए, सभी स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लेना। अम्बिलिकल कोड में कभी भी नर्व की एंडिंग नहीं होती है, ठीक है, नर्व सिस्टम वहाँ पर नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 60, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार सारे लोग आंसर में बताइए कि समझ में आ रहा है क्या। क्लास कहाँ से देख रहे हैं ये भी बता दीजिएगा, और सारे लोग यस या नो में आंसर दो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कितनी क्लासेज आप अभी तक आपने देख ली है, 32वीं क्लास है आज अपनी। हमेशा आप 5 बजे जुड़े, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेज है हर एक एग्जाम के लिए, चाहे ESIC हो, DSSB हो, नॉर्थ साइड मेंस हो, PGI हो, GMCH हो, इसके अलावा RML और RRB की भर्तियाँ जो है उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बीचो ये तो 5 स्टार क्वेश्चन है जो कि हर एक एग्जाम पूछा जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट होता क्या है, ये सबसे पहले ये मान के चलिए कि कोई भी ये जॉइंट है जिसको अपन यूनी डायरेक्शन में जो है 180 तक ही ला सकते हैं, यहाँ तक ला सकते हैं, पीछे इधर साइड में नहीं ले जा सकते। मतलब एक बार फिर से मैं जो थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूँगा कि ये आपका जो है हाथ है, ठीक है, हाथ इधर एल्बो हो गई और ये, ठीक है, ये इधर अपन इसको जो है इधर ले जा सकते हैं यूनी डायरेक्शन में, ठीक है, इधर तो ले जा सकते हैं लेकिन इधर जो है नहीं ले जा सकते। यानी कि यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट करने वाला जॉइंट जो होता है, एक ही साइड में मूवमेंट करने वाला जॉइंट होता है, उसको अपन कहते हैं हिंज जॉइंट, ठीक है। ऐसा कौन सा जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट। आप सभी पता है कि रिस्ट को अपन चारों ओर घुमा सकते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे भी घुमा सकते हैं, मतलब चारों ओर घुमा सकते हैं, और रेडियो अल्नार जॉइंट को भी घुमा सकते हैं, शोल्डर को भी घुमा सकते हैं चारों ओर, जब बॉलिंग करते हैं तो आप सभी ने देखा होगा। लेकिन एल्बो जॉइंट जो होता है उसको एल्बो को पीछे थोड़े ले जा सकते, आगे ले जा सकते हैं ना। एल्बो जॉइंट को ऐसा है कि इधर ले जा सकता है, नहीं है। तो इसका मतलब हिंज जॉइंट जो है इसका उदाहरण है यहाँ पर एल्बो जॉइंट। एक एंकल जॉइंट होता है, एक एल्बो जॉइंट होता है और एक नी जॉइंट है। तीनों जो है हिंज जॉइंट होता है, 3 ही होते हैं, तीनों को आपको याद रखना है। एक तो होता है एल्बो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों, एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे चैनल को, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए। एक एल्बो होता है, एक एंकल होता है, ठीक है। एंकल को भी अपन एक साइड में ही घुमा सकते हैं,
बहुत कम, ठीक है। और एक होता है नी को भी पीछे थोड़े ले जा सकते हैं, एक साइड में ले जा सकते हैं, ठीक है। ये तीनों जो है हिंज जॉइंट आपको याद में रखना, क्वेश्चन इसी जॉइंट से ही पूछा जाता है, ठीक है। एक पाइवोट जॉइंट से भी पूछा जाता है, एक ग्लाइडिंग जॉइंट होता है उनसे भी पूछा जाता है। प्रत्येक जॉइंट को अपन पढ़ेंगे, आगे टेंशन ना ले, एग्जाम तक अपनी क्लासेस चलेगी। सारे लोग जो है एक बार वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, और फेसबुक पेज पीजे लक्ष्य क्लासेस हमें फॉलो करना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। विच ऑफ द कंडीशन इज नॉट इन्वॉल्व क्राउड सिंड्रोम। क्राउड सिंड्रोम होता क्या है, पहले तो ये आपको समझना होगा, ठीक है। क्राउड सिंड्रोम होता क्या है, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो है एक प्रकार की बीमारी है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, ठीक है। जिसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, उसमें जितने भी अंग होते हैं वो आपके इफेक्ट होते हैं, ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी में एपिग्लोटिस आता है, बिल्कुल आता है। तो एपिग्लोटिस का इन्फ्लामेशन एपिग्लोटाइटिस कहलाता है। ब्रोंकियल का या ब्रोंकस का जो होता है ब्रोंकाइटिस, लैरिंजाइटिस होता है। लेकिन टॉन्सिल जो है ये अपर रेस्पिरेटरी में नहीं आता। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए जाने वाला। बाकी तीनों सिम्टम है, लेकिन टॉन्सिलाइटिस जो है आपके क्राउड सिंड्रोम में नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर इज ए। सभी एकदम जो है स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लेना, 3 स्टार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में छपा हुआ है, ठीक है। ये पुराने पेपर के ही क्वेश्चन अपन करवा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं में से जो है क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एसोसिएटिव प्ले। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, बच्चों से रिलेटेड है। 5 स्टार क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में जरूर छाप लेना, ठीक है। एसोसिएटिव प्ले का जो है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व इन द आइडेंटिकल एक्टिविटी, एक जैसी एक्टिविटी करते हैं क्या। चिल्ड्रन बोरो एंड लैंड प्ले आर्टिकल, यानी कि जो है चिल्ड्रन जो है प्ले आर्टिकल लाते हैं। म्यूचुअल गोल सेट करते हैं। नो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रूल रिगार्डिंग द लिमिट प्ले सेशन, बहुत अच्छा। तो यहाँ जो है आइडेंटिकल एक्टिविटी करते हैं, बिल्कुल। एसोसिएटिव प्ले मतलब क्या होता है देख के, पैरेलल प्ले भी होता है, इसको कहते हैं। और इसके अलावा जो है बोरो एंड लैंड प्ले आर्टिकल बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो है किसी प्रकार का कोई रूल या रेगुलेशन नहीं होता बच्चों पे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है ये भी सही है, लेकिन म्यूचुअल गोल नहीं होते, अपने अपने गोल होते हैं। जो एसोसिएटिव प्ले करते हैं अपने अपने गोल होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सी रहने वाला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग माइक्रो टीचिंग। तो 7 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है, किसी ने नहीं पढ़ाएगा। हम वही चीज़ें पढ़ाते हैं जो कोई नहीं पढ़ा, ठीक है। एम्स रायपुर का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के बारे में जो है कौन सा सही नहीं। टाइम ड्यूरेशन 45 से 60 गलत है। द रोल सुपरवाइजर इज वैक, गलत है। स्टूडेंट टीचर प्रैक्टिस ओनली वन सेलेक्टेड स्किल, एक ही स्किल पर होती है, बिल्कुल। माइक्रो टीचिंग में एक ही स्किल होती है, मैक्रो नहीं है। फीडबैक इज नॉट इमीडिएटली प्रोवाइडेड, फीडबैक बिल्कुल इमीडिएटली दी जाती है, जैसे ही अपनी टीचिंग खत्म होती है फीडबैक ली जाती है, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट जो है आपके स्टूडेंट टीचर पार्टिसिपेट करते हैं ओनली वन सेलेक्टेड स्किल पर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है सी। सभी को समझ में आ गए हो, आई होप। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑप्थेल्मिक डायग्नोस्टिक टेस्ट मेजर द इंट्राओक्यूलर प्रेशर। आईओपी को मापने के लिए जो है कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज़ में लिया जाता है, यही पूछा गया। आईओपी को कैसे मापते हैं, ठीक है। तो आईओपी टोनोमेट्री, पेरीमेट्री, गोनियोस्कोपी या जो है एम्सलर ग्रिड। तो टोनोमेट्री आप सभी ने सुना होगा। आईओपी को मापने का जो है आपकी इकाई होती है टोनोमेट्री कहते हैं। आईओपी बढ़ने से जो है ग्लूकोमा नामक बीमारी होती है, जिसके बारे में ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, आंखों की सारी बीमारियां, मायोपिया, मेट्रोपिया, इसके हाइपरोपिया, सारी चीज़ें हमने पढ़ा रखी है। तो आप जाकर हमारी पुरानी क्लासेस जरूर देख लेना, 31 क्लासेस दे रखी है। एक एक क्लासेस हमेशा देखो, एक्स्ट्रा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब जो है अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं एक ही क्वेश्चन में सारे आपके क्रैनियल नर्व कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। विच वन द फॉलोइंग थर्ड क्रैनियल नर्व, इन तीसरी क्रैनियल नर्व के बारे में पूछा है, ठीक है। थर्ड के बारे में पूछा है। तो क्रेनियल नर्व आपको पहले तो ये बताओ कितने जोड़ी होती है, ठीक है। ओक्यूलोमोटर, ऑप्टिक, एब्डुसेंट या ट्रोक्लियर, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर जो है तीसरी क्रेनियल नर्व के बारे में पूछा गया है। ऑप्टिक, ऑल्फैक्टिव, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, यानी कि तीसरी जो होती है आपके ओक्यूलोमोटर होती है, ठीक है। मोटर सेंसरी नर्व ये 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है मोटर, एक होती है सेंसरी, एक होती है मिक्स्ड, जिसमें मोटर और सेंसरी दोनों के गुण होते हैं, ठीक है। तो ये जो है मोटर, सेंसरी और मिक्स्ड, ये 3 प्रकार की होती है, ठीक है। टोटल 12 जोड़ी जो है आपकी होती है। अलग अलग कौन सी होती है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं आपको लिख के बता देता हूँ। पहले आपको इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको 3 ओ लिखने हैं, फिर आप लिखेंगे टी, ठीक है। फिर लिख देंगे आप ए, उसके बाद में लिखेंगे एफ, वी, जी, उसके बाद वी लिखेंगे, और फिर जो है ए और जो है एच, ठीक है। ये आपके कितने हो गए देख लीजिए आप सारे लोग, 5, 5, 10 और 2 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंट, फेशियल, वेगस, ग्लोसोफेरिंजियल, वेस्टिबुलोकोक्लियर, और इसके अलावा जो है असेसरी, हाइपोग्लोसल, ठीक है। मैं अलग अलग आपको बता देता हूँ, कोई बात नहीं, राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं अभी बता देता हूँ आपको सारी चीज़ें जो कौन कौन सी होती है, ठीक है। एक बार आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा हमारी जो क्लास को, क्योंकि हमारी टीम ने आज जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा राशनल चीज़ें लाई है, जो कि आपको एक ही क्वेश्चन में सारा टॉपिक क्लियर करवा रहे हैं हम, ठीक है। तो सारे लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फटाफट से।
चलिए, तो ये रही आपकी क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। ऑल्फैक्टरी सबसे पहली क्रेनियल नर्व, उसके बाद ऑप्टिक नर्व, ओक्यूलोमोटर नर्व, ठीक है। ट्रोक्लियर नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, एब्डुसेंट, उसके बाद में फेशियल नर्व, ऑडिटरी जिसको अपन वेस्टिबुलो कोक्लियर भी कहते हैं, उसके बाद ग्लोसोफेरिंजियल, उसके बाद वेगस आती है, 10वें नंबर की वेगस होती है जो कि ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। और उसके बाद में 11वें नंबर पर आती है स्पाइनल या एक्सेसरी कहते हैं इसको, और जो 12वें नंबर पर आती है हाइपोग्लोसल नर्व। तो यानी कि आई होप आप सभी को जो है ये क्रेनियल नर्व याद हो गई होगी, नहीं हुई है तो स्क्रीनशॉट ले लो अभी 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 जो है सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में छाप लेना लास्ट में, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया। ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, गुड। आपको इधर गुड दे देते हैं, सारे लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, पीजे लक्ष्य क्लासेस फेसबुक पेज पर प्लीज़ फॉलो कर लो, लिंक दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर फेसबुक पे जाएं पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके फॉलो कर ले, ठीक है। हमेशा 5 बजे क्लास होती है, जरूर जुड़े, और एग्जाम तक क्लासेस चलेगी, 95% क्वेश्चन आने के चांसेस है हमारी क्लासेस। आप लगातार जो है क्लास को अटेंड करें 5 बजे, अपने दोस्तों को भी कहें कि 5 बजे जो है आपके ESIC DSSB PGI, इसके अलावा जो है RML RRB और नॉर्सेट मेंस, इसके अलावा CHO स्टाफ नर्स, सभी के लिए जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस पीजे लक्ष्य क्लासेस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर हो रही है, तो आप जरूर जुड़े, हमेशा अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 66, एन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी OPD में एक पेशेंट जो है नर्स है, इज प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन दे रही है किसको, 40 ईयर के जो है ओल्ड पर्सन को, ठीक है, रिगार्डिंग लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन को, प्रिवेंट हाइपरटेंशन यानी कि रिस्क फैक्टर यहाँ पर हाइपरटेंशन का है, ठीक है। रिस्क फैक्टर अवेलेबल, व्हाट लेवल ऑफ प्रिवेंशन, रिस्क फैक्टर यहाँ पर जो है प्रिवेंशन का लेवल पूछा, रिस्क फैक्टर अवेलेबल है। पेशेंट जो है 40 साल का है, जिसको नर्स कहती है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा मॉडिफिकेशन करो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह करो, योगा वगैरह करो, किसके लिए, प्रिवेंट हाइपरटेंशन यानी हाइपरटेंशन को रोकने के लिए, BP को बढ़ने से रोकने के लिए। तो ये कौन सा प्रिवेंशन होता है, ठीक है। अभी मैं वैसे लेवल ऑफ प्रिवेंशन मैंने आपको पढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी पढ़ा देता हूँ। एक होता है प्राइमोर्डियल, ठीक है, जहाँ पर रिस्क फैक्टर है ही नहीं, रिस्क फैक्टर है नहीं, ठीक है, फिर भी अपन प्रिवेंशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये प्राइमरी हो गया, प्राइमोर्डियल। एक होता है प्राइमरी में आपके क्या क्या होता है, रिस्क फैक्टर अवेलेबल होता है, रिस्क फैक्टर होता है, लेकिन बीमारी वहाँ पर नहीं होती है, बीमारी जो है अब्सेंट होती है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है। वैक्सीनेशन वगैरह जो है ये सारे इसी में आते हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन इसमें जो है 2 प्रकार के अपन देखते हैं कि एक तो करते हैं इसमें आपकी हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन जो देते हैं वो प्राइमरी में आती है, यहाँ पर सीधा ऊपर लिखा है हेल्थ एजुकेशन। और एक होता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करते हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसमें विटामिन A प्रोफाइलैक्सिस है या कोई भी टीका लगा रहे, वैक्सीनेशन है, इम्यूनाइजेशन है, सारी चीज़ें प्राइमरी में आती है, ठीक है। अब सेकेंडरी में क्या आता है कि बीमारी हो गई है, ठीक है, रिस्क फैक्टर तो वगैरह तो था ही था, लेकिन अभी बीमारी हो गई है, तो उसका अर्ली डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस करो उसका, ठीक है, और जो है प्रॉम्प्ट यानी कि जल्दी से उसका ट्रीटमेंट करो, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। तो अर्ली डायग्नोसिस में क्या, जितने भी टेस्ट वगैरह आते हैं ना, जितने भी आपके जैसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हो, चाहे कोई लैब का टेस्ट हो, ये सारे के सारे आपके आते हैं इसमें सेकेंडरी में, ठीक है। जो लैब टेस्ट वगैरह होते हैं, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होता, जितने भी टेस्टिंग की जाती है लेबोरेटरी की, इन्वेस्टिगेशन जितने भी है, वो सारे के सारे ब्लड टेस्ट हो चाहे एक्सरे हो, ये सारी चीज़ें जो है आपकी प्राइमरी में आती है, ठीक है। और उसके बाद में जो है अर्ली ट्रीटमेंट, ठीक है। तो टर्सरी में, सेकेंडरी में आता, सॉरी मैंने प्राइमरी बोल दिया, यानी कि आपके अर्ली उसको जो है आपके सामने लाना, मतलब इन्वेस्टिगेशन करना और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट करना, ठीक है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट जो होता है आपके आता है सेकेंडरी में। टर्सरी में क्या होता है, TIARY, ठीक है। टर्सरी में जो होता है, इसमें आपके जो है एक तो आप रोग का रोकथाम करेंगे और रीहैब करेंगे, ठीक है, रिहेबिलिटेशन, डिसेबिलिटी लिमिट करेंगे, डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन, यानी बीमारी को जटिल होने से बचाएंगे और जो है पुनर्वास यानी कि जो है पेशेंट को पुराने की तरह लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसको टर्सरी कहते हैं। टर्सरी जो लेवल की होती है, ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी ऑटोनॉमस बॉडीज होती है, उनमें ये केयर दी जाती है। सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, समझ में आ गए होगा आई होप। यहाँ पर जो है हेल्थ एजुकेशन दी जा रही है, तो प्राइमरी होगा, ठीक है। 3 स्टार क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लो, ये समझ में आया तो यस लिख दो, नहीं आया तो नो लिख दो, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन 67, रेस्पिरेशन विच इज एबनॉर्मली सैलो, यानी कि डीप हो रही है, सैलो नहीं है, जल्दी जल्दी ले रहा है, 2 और 3 ब्रीथ, लगातार जल्दी जल्दी 3, फॉलोड बाय इरेगुलर पीरियड ऑफ एपनिया, यानी कि जो है इरेगुलर एपनिया भी हो रहा है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, कुस्मोल रेस्पिरेशन, बाइटोट्स, हाइपोवेंटिलेशन, चैन स्ट्रोक। बहुत अच्छा, चैन स्ट्रोक में जो है आपके रेगुलर, यदि यहाँ पर इरेगुलर की जगह सारी चीज़ें सेम होती है, रेगुलर लिखा होता है, रेगुलर एपनिया हो रहा होता है, तो यहाँ पर चैन स्ट्रोक हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार का जो सैलो होता है 2-3 ब्रीदिंग, और उसके बाद में इरेगुलर जो है एपनिया होता है, उसको अपन बाइटोट रेस्पिरेशन कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चारों रेस्पिरेशन। 5 स्टार क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में जरूर छाप लेना।
ये जो है बाइटोट की डेफिनेशन है, आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 68, ए सिस्टम इन विच ईच पेशेंट इज असाइंड टू ए नर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक सिस्टम होता है जिसमें ईच पेशेंट, एक प्रत्येक पेशेंट के लिए एक नर्स जो है वो 24 घंटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है उसकी नर्सिंग केयर की। तो इसको जो है अपन कौन सी नर्सिंग कहते हैं? प्राइमरी फंक्शनल मॉड्यूलर टीम। टीम तो सीधा गलत हो गया, एक ही नर्स है, मॉड्यूलर भी नहीं, फंक्शनिंग भी नहीं है। ठीक है, प्राइमरी नर्सिंग होती है जिसमें नर्स जो है लगातार 24 घंटे तक एक ही पेशेंट की केयर करती है, बाकी पेशेंट की तरफ ध्यान ही नहीं देना, उसको अपन प्राइमरी कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है डेफिनेशन है, तो इसको 3 स्टार लगा के स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लेना और जो है इसकी डेफिनेशन याद कर लेना। ठीक है, समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इन विच द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, तो लॉन्गेस्ट हो चाहे स्ट्रॉन्गेस्ट हो, ये फीमर ही है। ठीक है, आपके पैर की है, जांग की हड्डी कहते हैं जिसको अपन थाई में पाई जाती है, थाई जांग की हड्डी। फीमर जो है स्ट्रॉन्गेस्ट भी है और लॉन्गेस्ट भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुल 206 हड्डियाँ होती है। मैं अलग अलग स्केलेटल सिस्टम आपको पूरा पढ़ाऊंगा, एक्सेल हो चाहे एपेंडिकुलर हो, सारी चीज़ें। ठीक है, विच ऑफ द प्रॉब्लम डिफाइनिंग फेज टू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एज पर पेपलाउ थ्योरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से जो है विच इज द प्रॉब्लम डिफाइनिंग फेज होता है किसमें? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि प्रॉब्लम डिफाइनिंग फेज कौन सा होता है? IPR यानी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में पेपलाउ थ्योरी के अनुसार ओरिएंटेशन, रिजोल्यूशन, आइडेंटिफिकेशन या एक्सप्लोजेशन, यानी ओरिएंटेशन फेज इज प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रॉब्लम डिफाइनिंग फेज इन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो करेक्ट आंसर ए जाएगा। स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लो, इसको आपको याद रखना है सीधा। ठीक है, समझाने लायक कुछ है नहीं, तो जो है ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द अप्रोप्रिएट साइट टू एडमिनिस्टर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन चिल्ड्रन। बहुत अच्छा, 5 स्टार क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लेना। जो बच्चे होते हैं ना उनमें जो है IM इंजेक्शन लगाने की जो साइट होती है वो कौन सी है? तो आप सभी ने सुना होगा, मिड थाई में लगाते हैं। ठीक है, मिड थाई में, थाई के बीच में लगाते हैं, लेकिन जो वहाँ पर मसल होती है वो होती है आपके वास्टस लेटरलिस मसल, जिसके बारे में मैंने पुराने क्लासेस में पढ़ा रखा है। IM कितनी डिग्री पे लगता है, IV कितनी पे, ID कितनी पे, सबकुटेनियस कितनी पे। इसके अलावा जो है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कौन से रूट होते हैं, कौन से रूट से ज़्यादा जल्दी जो है एब्जॉर्प्शन होता है, पुरानी 31 क्लासेस में पढ़ा रखा है, आप सारी चीज़ें देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, जहाँ पर IG के बारे में, इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में मैंने सारी 5 के 5 जो है GAMD गांधे जो था उसको बारे में पढ़ा रखा है मैंने पुरानी क्लास में, वो भी आप देख लेना। यहाँ पर पूछा है कि कौन सा प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, तो IgG। ठीक है, जिसको मैंने ट्रिक बताई थी कि कौन कर सकता है, तो इसने जो है हाथ खड़ा किया, जी मैं कर सकता हूं। तो जी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, मां से बच्चे में जाएगा, जो कि पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करेगा। ठीक है, एक्टिव और पैसिव क्या होती है, इसके अलावा आर्टिफिशियल और नेचुरल क्या होती है, सारी चीज़ें 31 क्लासेज में पढ़ा रखी है दोस्तों। पूरी क्लासेज आप जाकर देख लो, सारे लोग शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ओनली फॉर सब्सक्राइबर क्लासेज उन्हीं को देखिए जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है। विच ऑफ द मोस्ट कॉमन HIV रिलेटेड मैलिग्नेंसी। बहुत ही अच्छा 5 स्टार क्वेश्चन है। इसमें से जो है कौन सी मोस्ट कॉमन जो है HIV रिलेटेड मैलिग्नेंसी यानी कि कैंसर है। ठीक है, HIV से रिलेटेड कौन सा जो है मोस्ट कॉमन कैंसर है? न्यूरोब्लास्टोमा, बी सेल लिम्फोमा, हॉडकिंस लिम्फोमा या कपोसी सार्कोमा। बहुत ही अच्छा 5 स्टार क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लो, फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाओ फटाफट से। वेरी गुड, जितने भी साथी जुड़े यार, क्या ऐसे आंकड़ा रुक कैसे रहा है? सारे लोग जो है एक बार वीडियो को लाइक करो यार, बहुत बढ़िया। तो कपोसी सार्कोमा जो होता है HIV रिलेटेड मोस्ट कॉमन सार्कोमा होता है। ठीक है, मैलिग्नेंसी होती है। करेक्ट आंसर इज डी। स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में एक बार फटाफट से छाप लीजिएगा, मैं थोड़ा वक्त देता हूँ आपको, फिर जो है अपन आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहाँ से क्लास देख रहे हैं, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये भी हमें बताएं। हमेशा 5 बजे 5 PM को क्लास होती है और ये एग्जाम तक आपकी क्लासेस चलेगी। सारे लोग जुड़े, पीजे लक्ष्य क्लासेस फेसबुक पेज पर हमें जरूर फॉलो करें। पीजे नर्सिंग हब के नाम से हमारा दूसरा चैनल जहाँ पर 22,000 के आसपास सब्सक्राइबर है, आप भी वहाँ पर जाकर जुड़े, पीजे नर्सिंग हब, जहाँ पर आपको नर्सिंग और पैरामेडिकल सभी भर्तियों की न्यूज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ लॉस ड्यूरिंग विच ए पर्सन लर्न्स टू डील विद द लॉस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक जो है पेशेंट है कोई भी या पर्सन है जिसको कोई लॉस यानी कि हानि हुई है और वो डील कर रहा है लॉस के साथ में। ठीक है, यानी कि एडजस्ट कर रहा है, लॉस हो गई है, एंटिसिपेट कर रहा है उसको। तो ऐसी जो है जो आपके पीरियड होता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, यानी कि पीरियड ऑफ एक्सेप्टेंस, लॉस को एक्सेप्ट कर रहा है, उस पीरियड को अपन क्या कह रहे हैं? तो उसको अपन मॉर्निंग कहते हैं। ठीक है, याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझाने लायक कुछ है नहीं, लेकिन इसका सी आंसर करेक्ट रहेगा, क्योंकि इसको आपको डेफिनेशन एकदम सीधे से अपने मुख जबान पर याद रखना। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, कॉपी में छाप लेना। ठीक है, यानी कि एक पीरियड ऑफ एक्सेप्टेंस लॉस ड्यूरिंग विच ए पर्सन लर्न्स टू डील विद लॉस इज नॉन एज मॉर्निंग। ठीक है, बहुत बढ़िया, मॉर्निंग कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर मेजर टेक्निक फॉर द टाइम इवेंट नेटवर्क एनालिसिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, जिसका जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसमें से कौन सा जो मेजर टेक्निक होती है किसके लिए? टाइम इवेंट नेटवर्क
एनालिसिस, आपने सभी ने सुना होगा TENA होता है, जिसमें टाइम इवेंट नेटवर्क एनालिसिस होता है। इसमें से कौन सी टेक्निक जो है मेजर टेक्निक नहीं है, ठीक है। लाइनर प्रोग्राम, क्रिटिकल पाथ मेथड, प्रोग्राम एवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, या जो है गांट चार्ट। बहुत अच्छा। तो सारे लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो एक शानदार कमेंट जो हमारी टीम के लिए छोड़ के जाना, जिसको हम पिन करेंगे। इसके अलावा अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना। जो भी ज़्यादा शेयर करेगा उसको एक हमारी तरफ से पीजे लक्ष्य क्लासेस का नर्सिंग का कॉम्बो सेट मिलेगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा 100% क्वेश्चन उसी में से आएंगे। सारे लोग जो है शेयर करो, अधिक जो भी जाति ज़्यादा करेगा। कल का जो अपने विनर है उसको बता दूं मैं, आपका उसका नाम बता दूं कि कृतेश, ठीक है, कृतेश 268, ठीक है, ये उसका जो है नाम था, जिसको हमने जो है रीच आउट किया और उन तक जो है उस तक ये पूरा कॉम्बो पहुंचाने का प्रयास किया और स्पीड पोस्ट के थ्रू उसको पहुंचा दिया। 100% सिलेक्शन होगा उसमें से, क्योंकि नर्सिंग का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो उसमें नहीं है। कॉम्बो सेट में पीजे लक्ष्य क्लासेस का कॉम्बो सेट है, जो कि खरीदने पे आपको नहीं मिलेगा, जो भी साथी ज़्यादा शेयर करेगा उसको मिलेगा, ठीक है। तो सारे लोग जो है शेयर करना। हम एनालिटिक्स जो होता है यूट्यूब का स्टूडियो का, उसमें देखेंगे कि किसने सबसे ज़्यादा शेयर किया, उसी को मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना और सबसे ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। वीडियो को लाइक और शेयर अभी से कर दीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ओनली फॉर सब्सक्राइब क्लासेज रहेगी। कल 5 बजे और क्लासेज होगी। उससे पहले ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल जो भी नई भर्तियां आएगी उसकी न्यूज़ आप तक मिलती रहेगी। तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे और पीजे लक्ष्य क्लासेज फेसबुक पेज पर हमें फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं कल 5 बजे। उससे पहले विभिन्न प्रकार की भर्तियों के साथ न्यूज़ के साथ मिलेंगे। वीडियोस आते रहेंगे। पीजे लक्ष्य क्लासेज फेसबुक पर भी आपको इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती रहेगी। तो कल अपने इस पेपर को पूरा कर देंगे, जिसकी PDF आपको पीजे लक्ष्य क्लासेज टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से फॉलो करें, ज्वाइन करें, या फिर जो है आप टेलीग्राम पे जाएँ, पीजे लक्ष्य क्लासेज सर्च करके हमें ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं कल। थैंक यू।